हमारा टॉपिक का नाम क्या है? मैंने क्लास में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? ट्राई, सेकेंड वन इज गॉन एंड लास्ट वन इज मेट्री। ट्राई का मतलब 3, मेट्री का मीन्स मेजरमेंट एंड गॉन मीन्स साइड। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जहां पे हम किस में डील करते हैं? एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है। नॉर्मली फर्स्ट तो ये क्वेश्चन आता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पर क्यों रहे। फर्स्ट हमारे सिलेबस में क्यों पढ़ते हैं, बट इस सिलेबस में है क्यों, हमें यही क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जो इतना भी एस्ट्रोनॉमी है उसका जो मेन बेस होता है वो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। बट अगेन ये क्वेश्चन आता है कि आपको क्लास 8 में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अगेन जो JEE का सिलेबस है उसमें जो मेन पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अगर किसी को ये दोनों चैप्टर आता है यानी कि उसका पूरा मैथ स्ट्रांग है। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है यानी कि फिर काम नहीं चल रहा। इवन जब फिजिक्स भी स्टार्ट होने वाला था उसमें से आप लोगों को सबसे पहले क्या बनाया गया? ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि अगर आगे जाकर इवन कॉमर्स भी लोगे तो भी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड साइंस में तो खैर ही है, इंजीनियरिंग में तो है ही। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टोटल ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ रेशियोज होता है। क्या होते हैं वो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कितने होते हैं? टोटल वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज साइन। साइन एकलौता कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल साइन कुछ नहीं होता। साइन के साथ हमें कुछ एंगल भी चाहिए होता है, कुछ भी ले सकता है, थीटा, एक्स, ABCD कुछ भी। तो अभी के लिए हम क्या लेते हैं? थीटा। एक है हमारे पास साइन थीटा, उसके बाद है हमारे पास कॉस थीटा, देन टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, देन सेक थीटा, देन कॉट थीटा। ठीक है। व्हाट इज साइन थीटा? इट इज P by H. Cos theta? B by H. Very good. Tan theta? P by B. Cosec theta? H by P. Sec? H by B. And cot is? B by P. यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड tan का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ये हमेशा आता है कि हमारे पास बस 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों है, इससे कम क्यों नहीं है या फिर इससे ज्यादा क्यों नहीं है? ये मैंने क्लास में बताया था कि अगर, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारे पास, वो स्टडी है किसका? मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि हमने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है। ट्रायंगल में हमने लिया परपेंडिकुलर, ये बेस 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस। अगर हम इस एंगल को थीटा कंसिडर करें तो ठीक है। इसमें अगर हमें क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। रेशियोज यानी कि वन नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। ठीक है। अब इसमें से अगर ध्यान से हम कितने काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं P लूं तो मैं P बाई B बना सकता हूं, P बाई B बना सकता हूं, देन अगेन P बाय H बना सकता हूं। अगर मैं बेस लूं तो देन बेस बाय परपेंडिकुलर बना सकता हूं और बेस बाय हाइपोटेनस बना सकता हूं। और अगर मैं H लूं देन H बाय परपेंडिकुलर बना सकता हूं और H बाय बेस बना सकता हूं। क्या इन 6 के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा? नो। इसलिए हमारे पास बस 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। बाकी P बाई B क्या होगा? मेरे ख्याल से tan होगा। तो बेस बाय परपेंडिकुलर ये कॉट, ये होगा हमारे पास साइन। H बाई P का है, ये होगा हमारे पास कॉसेक, ये कॉस और ये हमारे पास सेक। ठीक है। इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मिला है देन उसका फॉर्मूला यानी कि उसका प्रूफ क्या होगा? प्रूफ इन द सेंस कि अगर हमारे पास साइन 0 0 है देन वो आया कहां से? अगर साइन 45 1/√2 है देन वो 1/√2 आया कहां से? वो हम प्रूफ देखेंगे। नॉर्मली हम प्रूफ नहीं पढ़ाते, इवन क्लास 10 में भी प्रूफ डिस्कस नहीं होता है, क्लास 11 में होता है बट क्लास 10 लेवल तक वो डिस्कस नहीं होता है। ठीक है। इवन मुझे डाउट है कि 11 में भी वो साइन 0 और 90 डिग्री वो डिस्कस करते हैं या नहीं। ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में तो हम डिस्कस करेंगे, लाइक डिटेल में करेंगे। तो हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सर्टेन एंगल्स। ठीक है।
सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रूफ साइन 45। साइन 45 कितना होता है हमारे पास, इट इज, कैलाश कितना होता है साइन 45? ध्यान नहीं है क्लास में? हाँ, इट इज 1/√2। यार रहना, ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन में वैल्यूज मालूम होना चाहिए, अगर मालूम नहीं होगा तो अटक जाओगे, फिर फायदा ही नहीं कुछ, ठीक है। अच्छा, 1/√2 हम कैसे प्रूव करते हैं? हमें क्या चाहिए, 45 एंगल चाहिए, 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या करोगे, एक ट्राइंगल बनाओगे। कौन सा ट्राइंगल बनाओगे? राइट एंगल ट्राइंगल। और ये राइट एंगल ट्राइंगल के साथ हम एक और लेंगे। सपोज अगर हम नाम दे दे ABNC, और AB का सपोज लैंड अगर हमने ए ले लिया, एंड BC का भी लैंड पे हम क्या लेंगे, A। क्यों? हमने क्या लिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल ही क्यों लिया, बता सकते हो कैलाश? राइट एंगल ट्राइंगल तो है, लेकिन क्योंकि दो साइड सेम है, देन ये क्या हो गया, आइसोसेलेस भी हो गया, ठीक है। अब बोल सकते हो कि हमने आइसोसेलेस ही क्यों लिया। ध्यान से देखना, अगर ये दोनों साइड सेम है, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम। यानी कि एंगल सी और एंगल ए क्या हो जाएंगे, सेम, ठीक है। अगर ये 90 है, देन ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों का प्लस कितना होगा, 90। और ये दोनों सेम है, यानी कि ये भी 45, ये भी 45, ये हमें कितना मिला, 45 डिग्री। तो हमें साइन 45 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल चाहिए होगा, जिसका एक एंगल क्या होगा, 45। नॉर्मली हम किसी भी ट्राइंगल से हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, क्यों, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो सबसे पहले क्या लोगे, लेट AB को हमने क्या लिया, A, एंड BC भी क्या ले लिया हमने, A, ठीक है। Therefore एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां से देखना, क्या हमारे पास ये A है, ये भी A आ रहा है, 45 के अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो यानी कि हमारे पास P का वैल्यू क्या आ रहा है, A, ये A है, तो हमारे पास बेस का वैल्यू भी क्या आ रहा है, A, बट हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस। अभी तक हमें हाइपोटेनस नहीं मालूम, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस से। हाँ कैलाश, पाइथागोरस का क्या होगा फॉर्मूला, A square प्लस B स्क्वायर is equal to C square. इक्वल टू C स्क्वायर। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है। लेकिन हमारे ट्राइंगल के हिसाब से दो साइड का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, दोनों साइड कौन सा, एक P है एक B है, तो हम A नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस यानी कि H। इसको लिखेंगे हम H का स्क्वायर। व्हाट इज P, P का वैल्यू कितना है, A, P का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर। उसके बाद हमारा बेस कितना है, A, तो B की जगह पे हम क्या लिखेंगे, A का स्क्वायर और H तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसको नॉर्मल रहने देंगे H का स्क्वायर। नाउ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होगा, इट इज 2A स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। सो यहां से H का वैल्यू कितना आएगा, रूट ओवर 2A स्क्वायर। A स्क्वायर क्या स्क्वायर टर्म है, A स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा वो A, और अंडर क्या बच गया हमारे पास, √2, तो हमें कितना मिलेगा, √2A, ठीक है। यहाँ क्लियर, यानी कि हमारा H का वैल्यू कितना मिल गया हमें, इट इज नथिंग बट √2A। जब हमारे पास परपेंडिकुलर भी मालूम है, बेस भी मालूम है, हाइपोटेनस भी मालूम है, क्योंकि हम साइन 45 निकाल नहीं सकते। सो व्हाट विल बी साइन ऑफ 45, इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, A, एंड व्हाट इज, अच्छा परपेंडिकुलर का वैल्यू A ही है, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हमारे पास, √2A। ये A ये A कट, यहां देखो कट, फिर तो हमें आंसर क्या मिलेगा कैलाश, सर 1/√2. 1/√2, सिंपल 1/√2। ये तो हमें प्रूफ करना था, हम क्या करेंगे, हैंस प्रूफ। नोट कर लो इसे। जैसे हमने साइन 45 प्रूफ किया, सॉरी हाँ साइन 45 का वैल्यू निकाला, क्या हम कॉस भी निकाल सकते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। सर PT क्या होता है, कौन सा, PT पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखो इसको, पाइथागोरस, PYTHAGORS, पाइथागोरस थ्योरम।
पीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। क्लास अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो उसी टाइम पे पूछोगे, ठीक है, क्योंकि एक क्लास से एक और क्लास अगर ज्यादा हो गया तो फिर भी डाउट रहेगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा। और कम से कम 1.5 महीने तो यही चलेगा, कि वैडी को मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने करवाया था और 3 ही एम खत्म हुआ। मैं खैर स्लो भी जा रहा था काफी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सिलेबस खत्म हो चुका था। देखो ये करने के बाद जब घर जाओगे आधा घंटा पहले ये देखना कि आज हमने किया क्या। अगर कोई सम अगर होगा तो एक बार देख लेना, समझ आ गया, घर पे खुद से ट्राई करना। ट्राई करने के बाद अगर हो रहा है सारे स्टेप्स, डन, वेल एंड गुड। अदरवाइज देखना कि कहाँ पे फंस रहे हो। इसमें अगर प्रैक्टिस छोड़ोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। डन। अच्छा डक्स, फिर बाकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देयरफॉर cos 45 निकाल लो, tan 45 निकाल लो, इसका क्या होगा, cot भी निकाल लो, sec 45 निकाल लो एंड cosec 45 ये भी निकाल लो। कैलाश व्हाट इज cos 45? cos थीटा क्या होता है पहले ये बताओ। cos थीटा क्या होता है हमारे पास, इट इज बेस बाय हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस गिवन है, तो पुट करके cos tan cot sec cosec इन सब का वैल्यू फाइंड आउट करो। सर 45 का 45 का सिर्फ। हाँ सिर्फ 45। अभी बाकी हम निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि 30 एंड 60 के लिए हम अलग ट्रायंगल बनाएंगे, 0 एंड 90 के लिए हम अलग ट्रायंगल बनाएंगे। डक्स हो गया पूरा? क्या क्या आंसर? So cos 45 1 by root 2, tan 45 1, cosec 45 under root 2, sec 45 under root 2 and cot 45 1. गुड। चलिए करो कैलाश। सर ये ऐसा नहीं करना, स्टेप डाल के। स्टेप नहीं, डायरेक्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया ना। हाँ। हमने फाइंड आउट कर लिया ए बी सर सब कुछ तो फाइंड आउट कर लिया, अब डायरेक्ट पुट कर लो। हमारा ट्रायंगल का है, ट्रायंगल कौन बनाएगा? डायग्राम ही तो इम्पोर्टेंट है, जल्दी डायग्राम बना लो। cos 45 कैसे लिखोगे, इट इज बेस बाय हाइपोटेनस एंड बेस का वैल्यू क्या हमारे पास a, हाइपोटेनस इज √2 है, इट विल बी 1 बाय √2। tan 45 क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर भी a है बेस भी है, आंसर विल बी 1। cot 45 क्या होगा, tan 45 का रेसिप्रोकल, तो डायरेक्ट 1 लिख लेना। sec 45 किसका रेसिप्रोकल होगा, cos का, इसका उल्टा कितना होगा √2। cosec 45 किसका रेसिप्रोकल होगा, sin का, इट विल बी अगेन √2। डायरेक्ट ये पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा। तो नोट कर लो जल्दी, ये तो हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, for थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, for थीटा इक्वल टू 30 एंड 60। हमने लाइक 45 हमने फाइंड आउट कर लिया, अब किसे फाइंड आउट करना है, 30 एंड 60। तो 60 के लिए हमें क्या चाहिए, 60 डिग्री चाहिए, और 30 के लिए 30 डिग्री चाहिए एंगल। तो 60 डिग्री कौन सा सिंपलेस्ट ट्रायंगल कौन सा जिसका साइड्स या जिसका एंगल 60 डिग्री होता है, इक्विलैटरल। हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया ए बी एंड सी, इसके सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि उसका मीडियन हो या एल्टीट्यूड हो, वो हमेशा क्या होता है, सेम। मीडियन यानी कि वर्टेक्स अगर हम बेस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो दोनों साइड को क्या करेगा, इक्वली डिवाइड, ठीक है। यानी कि अगर हम ये नाम डी दे, इट मींस बी डी इक्वल टू डी सी, ये ठीक है। और एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है। एल्टीट्यूड यानी कि हम ऊपर से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, 90 डिग्री भी होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कौन सा ट्रायंगल का है, बस इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, लेट ए बी सी बी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। एंड इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, in equilateral triangle altitude and base is same, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, therefore AD is perpendicular to BC, हमें ये मिल गया। और हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब यहाँ ध्यान से देखना,
अगर मैं बोलूं कि एक साइड को हम ए मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन ए मानेंगे तो अगर ये फुल साइड अगर हमारा ए होगा, सपोज ये ए है, लेकिन इसका हाफ कितना होगा, a/2। लेकिन उससे बेटर क्या है, ए मानने की जगह इसको क्या मान लो, ट्वाइस है। ये ट्वाइस ही होगा तो इसका हाफ कितना होगा, ए। ठीक है, a/2 भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, बस इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, ये 2a हो गया, ये है, ध्यान से देखना। तो ये वाला साइड डीसी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, सॉरी डीसी क्या है हमारे पास, बेस। एसी क्या है हमारे पास, एसी क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होगा, एसी हाइपोटेनस। और एडी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, कौन से एंगल के लिए, 60 के लिए। ध्यान से देखना, ये 60 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा ऊपर वाला 30। क्लास समझ आया, तो 30 कैसे होगा। अब एक चीज हमेशा, एक चीज बहुत कंफर्म करना, यहाँ पे देख लो, अगर मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मैंने थीटा ये लिया है, तो इस थीटा के लिए अपोजिट क्या है हमारे पास, ये वाला, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। सपोज अगर मैं थीटा ये लूं, कौन सा, ऊपर वाला, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर यही रहेगा, परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के अपोजिट वाला साइड, तो इसमें अपोजिट कौन सा है हमारे पास, बेस। तो इस केस में जो ये वाला साइड है उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेमिंग कर दिया है। स्टिल जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, वो क्या होगा हमारे पास इस थीटा के लिए, बी यानी कि बेस, बेस क्या होगा हमारे लिए, पी, और हाइपोटेनस तो भाई हाइपोटेनस ही है। समझ रहे हो कैलाश, फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए, बी और सी, ठीक है, अगर एंगल ए, फोर एंगल ए, एंगल ए के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी सी। इस परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारे पास, बी सी, और बेस कौन सा होगा, बी ए। ठीक है, लेकिन अगर हम अपना एंगल ए ना पकड़ के अगर हम एंगल सी पकड़े, ठीक है, फोर एंगल सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारे पास, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कौन सा हमारे लिए, बी ए। और फोर एंगल ए, बेस कौन सा होगा हमारे पास, बेस बी सी। परपेंडिकुलर, अच्छा यार देखना, सी के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा, ये भी होगा। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एंगल के अपोजिट वाला साइड, एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा है, बी ए, ये क्या होगा, बी ए। और इसका बेस कौन सा होगा, बेस बी सी। अगर ध्यान से देखोगे, एक एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट है, जैसे हमने एंगल शिफ्ट किया उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या है, डिफरेंट। अभी क्लियर है, यानी कि ठीक है, तो हम कहां पे थे, अच्छा ये क्लियर हो गया ना, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में वापस आते हैं, हमें क्या चाहिए, 460 डिग्री, 30 एंड 60 के लिए ये रफ कर दे रहा हूं, यहां कर लेते, 460 डिग्री के लिए हमारे पास AC कितना है, हमारे पास AC इज 2A, और DC कितना है कैलाश, DC कितना है, DC कितना है, DC A कैसे, सर क्योंकि क्योंकि लिखा हुआ था इसलिए, हाँ नहीं, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होंगे, सेम। ये 2A है तो ये साइड भी 2A, नीचे वाला भी 2A, और AD क्या था हमारा, मीडियन भी था, मीडियन यानी कि ये दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड करेगा, तो ये टोटल 2A है, इसका आधा क्या होगा, 2A/2 डेट इज A। समझिए ये कैसे होगा। अब हमारे पास AC है, DC है, बट AD नहीं है, करेक्ट। अब AD को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AD फाइंड आउट करना, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा हमारे पास, साइड का स्क्वायर, साइड कौन सा हमारे पास, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। समझ आए, अब वैल्यू पुट करो, ये रहा वैल्यू, पुट करो और निकालो AD का वैल्यू।
AC का वैल्यू कितना लिखा है तुमने? 2a। तो AC का स्क्वायर करना है ना। व्हाट इज DC? DC इज आवर A का स्क्वायर इक्वल टू AC इज 2a का स्क्वायर, यानी कि AD विल बी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट विल बी 3a स्क्वायर। देयरफॉर AD क्या होगा? इट इज रूट ओवर 3a स्क्वायर। a स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? वो a। बच क्या जाएगा? √3, तो √3a। सो AD का वैल्यू हमें क्या मिल गया? इट इज वैल्यू ऑफ AD इज √3a। अब ध्यान से देखना, मैं आ रहा हूं या कट गया फ्रेम से? तो क्या मैं विजिबल हूं या फिर? visible? ध्यान से देखना, अब हमें तीनों साइड मिल गया, बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सब है हमारे पास। ठीक है, अब देखना, अब अगर मुझे साइन ऑफ 60 निकालना होगा, व्हाट इज साइन ऑफ 60? इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? AD, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या हमारे पास? AC। इट विल बी AD बाय AC, और AD का वैल्यू कितना है? हमने क्या लिखा है? √3a, और AC का वैल्यू कितना हमारे पास? 2a। इसमें a कट, आंसर क्या मिला हमें? √3/2। यानी कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। नॉर्मली cos 60 कितना आएगा? cos 60 कितना होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो उस ट्रायंगल में बेस क्या है हमारे पास? DC, और हाइपोटेनस AC। DC का वैल्यू कितना है हमारे पास? a, और AC का वैल्यू 2a। अगर a कट, आंसर कितना आएगा? 1/2। नाउ अगेन लास्ट में क्या आता है हमारे पास? tan ऑफ 60। व्हाट इज tan ऑफ 60? इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे? उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? सर AD परपेंडिकुलर AD, और बेस क्या हमारे पास? DC। AD का वैल्यू कितना है हमारे पास? √3a, और DC कितना है हमारे पास? a कट, आंसर कितना आया? √3। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब क्या चाहिए हमें? कॉसेक। कॉसेक 60 कितना होगा? चाहे तो वो पुट करके देख सकते हो, हाइपोटेनस बाय बेस, या फिर साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/√3 कॉस, देन क्या आ जाएगा? सेक। सेक 60 कितना होगा? 2/2 सेक 62, एंड कॉट 60 1/√3। नोट कर लो। नेक्स्ट हमें क्या करना है? 30 के लिए फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 30 डिग्री हमारे इसी ट्रायंगल में प्रेजेंट है, तो हमें एक्स्ट्रा से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बट नोट कर लो पहले ये। आज टारगेट रहेगा कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हो गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? 60 के लिए तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल लिया। अब किसके लिए निकालेंगे? 30 के लिए। 30 निकाला, 30 भी निकाल ही लोगे। 90 के बाद 4 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। याद रखना, साइन 30 के लिए, साइन 30 कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास? DC। परपेंडिकुलर DC, और हाइपोटेनस इज हाइपोटेनस तो सेम ही होगा, इट विल बी AC। DC का वैल्यू क्या हमारे पास? A, और AC का वैल्यू क्या हमारे पास? 2a। a का आंसर कितना मिलेगा? 1/2। सो साइन 30 कितना होता है हमारे पास? 1/2। नेक्स्ट है cos 30। cos 30 के लिए, 30 के लिए बेस क्या होगा हमारे पास? AD, और हाइपोटेनस क्या है? AC। ED का वैल्यू क्या था? मैंने रफ कर दिया। ED कितना मिला था हमें? √3 है ना? तो √3a, और AC कितना हमारे पास? 2a। a का आंसर कितना मिलेगा? √3/2। देन अगेन tan 30 कितना होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास? DC, और बेस क्या होगा? AD। DC का वैल्यू कितना गिवन है? A, और AD का वैल्यू कितना हमारे पास? √3a। a का आंसर कितना मिलेगा? 1/√3। अब बाकी क्या बच गया? बाकी खुद से करो, डायरेक्ट कर सकते हो, है ना?
कॉसेक 30 निकालो, देन सेक 30 निकालो, देन कॉट। क्या है आंसर कॉस 30 का? कॉसेक 30 का 2, सेक 30 का 2 by 2/3 कॉट 30 का root 3. √3, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। ठीक है, हमने 45 देख लिया, 30 देख लिया, 60 देख लिया। अब कौन सा पेंडिंग पर हुआ है? 0 एंड 90। ठीक है, 0 एंड 90 हल्का सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन के लिए, तो उसको ध्यान से फोकस करना।